These 8 products, that's all you need. So grab whatever makeup you have, hit that subscribe button and let's get started. मैंने एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर के साथ अपने फेस को प्रेप कर लिया है, सो इट्स रेडी फॉर मेकअप। ये है रिमेल लंडन काइंड एंड फ्री हेल्दी लुक प्रेस्ड पाउडर, जो कि एक पाउडर फाउंडेशन की तरह यूज किया जा सकता है। मेरा शेड है 30 मीडियम। एक ड्राई मेकअप स्पॉन्ज के साथ इसको हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस पाउडर फाउंडेशन की कवरेज इतनी अच्छी है कि आपको कोई कंसीलर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं इसने कैसे मेरे डार्क सर्कल्स को एक ही कोट में कवर कर दिया। इसके अलावा ये पाउडर इतना फाइनली मिल्ड है कि फेस के ऊपर कोई टेक्सचर या कोई केकी इफेक्ट पैदा नहीं करता। एंड लुक एट द शेड मैच, इट लुक्स जस्ट लाइक माय सेकंड स्किन। और हाँ, आपने ड्रैग नहीं करना है, आपने टैप टैप करके इसको अपनी स्किन के अंदर प्रेस करना है। यहाँ पे मैं इसे अपने फोरहेड पे लगाऊंगी। अब देखिए इसने कैसे मेरी स्किन को कवर भी कर दिया और ब्लर भी कर दिया। नो ऑयलीनेस, कंप्लीट कवरेज। इसी तरीके से हम इसे अपनी नेक पे भी लगा लेंगे ताकि फेस एंड नेक एक ही कलर का लगे। मैंने इसे हाफ फेस पे लगा लिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। लुक एट द कवरेज, लुक एट द ब्लरी इफेक्ट। सेकेंड स्टेप है ब्राउज को फिल इन करना। उसके लिए मैं लगा रही हूँ निक्स की माइक्रो ब्राउ पेंसिल। ये क्रेयॉन फॉर्म में है और उसकी टिप इतनी ज्यादा फाइन है कि ये बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रोक्स आपकी आईब्रो में क्रिएट करती है। और मैं यूज कर रही हूँ शेड ब्लैक। जिस डायरेक्शन में आपकी नेचुरल हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स बनाएं और पेंसिल को बिल्कुल नीचे से होल्ड करिएगा ताकि बहुत लाइट हैंडेड हो। इसी पेंसिल के पीछे स्पूली ब्रश दिया हुआ है, उससे आईब्रोज को ब्रश करेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट लगा है वो स्मज हो जाए अच्छे से और हार्श लाइंस नजर ना आए। अब यहाँ पे देखें आईब्रोज कितनी नीट और प्रॉपर्ली शेपन लग रही है। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। आंखों में काजल ना लगा हो तो आंखें फीकी लगती हैं और चेहरा डल लगता है, इसलिए हम लगाएंगे आंखों में काजल। और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रिनी मिडनाइट कोल पेंसिल इन कलर ब्लैक। कोल पेंसिल हम लगाएंगे अपनी वाटर लाइन में भी और टाइट लाइन में भी, और मेक श्योर करेंगे कि आंख के अंदर पेंसिल ना लगे। जहाँ से बाल ग्रो हो रहा है, आपकी पलके ग्रो हो रही है, वहीं पे आपने काजल लगाना है, नहीं तो आंखों में आंसू आएंगे और सारा प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हम टाइट लाइन में भी लगाएंगे, स्किन को ऊपर की तरफ पुल करेंगे और फिर जहाँ से पलके ग्रो हो रही है बस उधर ही काजल लगाएंगे। आंखों पे टाइनी सा विंग आईलाइनर लगा हुआ हो तो ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है, इसलिए हम यही वाली कोल पेंसिल को यूज करके एक विंग क्रिएट करेंगे और फिर एक एंगल ब्रश के साथ अपनी विंग को नीट कर लेंगे। अब देखें बगैर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए कितना प्यारा विंग लाइनर क्रिएट हो गया। अब आ जाता है हमारा फोर्थ प्रोडक्ट विच इज मस्कारा। मस्कारा हमारे आई मेकअप को लॉक इन करता है और एक कंप्लीट लुक देता है। मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फायरवर्क्स मस्कारा, क्योंकि इसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा टाइनी हैं और बिल्कुल भी क्लम्स फॉर्म नहीं होने देते, आई लैशेस को कर देते हैं बहुत ज्यादा वॉल्यूमाइज्ड, ऑल्सो लेंदन। वॉन्ड को लैशेस के नीचे और बीच में रख के पहले टीज करें और फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करें। रिपीट दिस मेथड फॉर ऑल योर लैशेस एंड यू विल सी अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। नीचे वाली लैशेस में भी जरूर मस्कारा लगाया करें, इससे आपकी आंख जो है वो खुली हुई और बड़ी नजर आती है। मैंने सिर्फ एक कोट लगाया है और देखें लैशेस कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हम सेकंड कोट लगाएंगे, इससे हमारी लैशेस और ज्यादा एनहांस हो जाएंगी और फेक लैशेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ 2 coats of mascara. Lengthy, volumized and lifted eyelashes. Product number 5 is this trio palette which contains powder highlighter, powder blush and powder contour. Contouring कौन से पॉइंट पे की जा रही है वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, उसे अच्छी तरह समझ लीजिए। हम जो हमारी चीक बोन का आउटर टॉप कॉर्नर है उस पे करते हैं कॉन्टोरिंग, और हमारी आईब्रो की जो आर्च है देखिए उसकी सीध में नीचे जहाँ तक आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट, यहाँ आपने स्टॉप कर देना, इससे आगे आपने नहीं जाना वरना आप बिल्कुल भूत लगने लगेंगे। प्रोडक्ट को उठाने के बाद डस्ट जरूर करें और फिर जॉ लाइन को भी कॉन्टोर करेंगे ताकि एक स्नैच्ड जॉ लाइन क्रिएट हो जाए, और जॉ लाइन की सीध में भी कॉन्टोरिंग करेंगे और नीचे की तरफ भी कॉन्टोरिंग करेंगे ताकि एक शेडो क्रिएट हो जाए और फेस आपका स्लिम लगे। अब करेंगे अपने फॉरहेड को कॉन्टोर और उसको हम बालों की तरफ यानी कि जो हमारी हेयर लाइन है उसके अंदर ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख रहे हैं। इससे आपका फेस बहुत स्लिम एंड स्मार्ट लगेगा। नोज कॉन्टूर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी जो आईब्रो का स्टार्ट है ना वहां से आपने ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है ताकि वो एक ही शेडो क्रिएट हो और अलग से हार्श लाइन महसूस ना हो। एक मेकअप टिप आप लोगों के लिए, उसी कॉन्टूर शेड से अपनी आईलिड्स को भी कॉन्टूर कर लें, बहुत प्यारा इफेक्ट क्रिएट होगा। अब देखिए जो साइड हमने कॉन्टूर किया है वो कितना स्नैच्ड लग रहा है और कितना परफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट सेम पैलेट में से हम अपना ब्लश लेंगे और ब्लश को अपनी चीक बोन्स के हाईएस्ट पॉइंट पे लगाएंगे जिससे आपका फेस स्लिम एंड स्मार्ट लगेगा। प्रोडक्ट को ब्रश पे लेने के बाद पहले अपने हाथ के ऊपर सॉफ्टन करेंगे ताकि बहुत सारा प्रोडक्ट फेस पे ना लग जाए। उसके बाद देखिए मैं अपनी चीक बोन्स के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ब्लश लगा रही हूँ, अच्छे से उसको अपने कॉन्टूर के अंदर ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ लुक एट द डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स। और अब सेम पैलेट में से हाइलाइटर लेंगे और अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स के ऊपर लगाएंगे। ये हाइलाइटर बहुत स्मूथ है, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बिल्कुल ग्लो फ्रॉम विद इन फील होता है, आपको नजर भी आ रहा होगा। तो हाई पॉइंट्स ऑफ माई चीक, माई नोज, ब्रिज ऑफ माई नोज, फॉरहेड, माई क्यूपिड्स बो एंड माई चिन, इन सबको मैं हाईलाइट कर लूंगी।
अच्छा, जो हमारा ब्लश था ना, उसी को हम एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर लगाकर अपनी आईज के ऊपर प्यारा सा पिंक शेड देने के लिए आईज पे लगा लेंगे। तो अलग से आई शेडो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और जो हाइलाइटर हमने यूज किया है, एक टाइनी ब्रश के ऊपर वो हाइलाइटर लगा के अपनी आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेंगे। आप देखिए मैंने एक ही प्रोडक्ट से कितने सारे काम किए हैं। और अब मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का ये सेटिंग स्प्रे। तो ये मेरे फेस को और मेरे मेकअप को अच्छे से सेट कर देगा, सो इट डजंट मूव एंड लास्ट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। देखिए ये सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद मेरे फेस पे ग्लो कैसे वापस आ गया। अब हमारे मेकअप का लास्ट स्टेप है जो कि है लिप कॉम्बो। इधर मैं शी ग्लैम का लिप प्लम्पिंग लिप लाइनर और लिप प्लम्पिंग ग्लॉस यूज कर रही हूँ इन शेड ब्राउन। ये लिप लाइनर बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है और इतना स्मूथ है कि बस एक ही ग्लाइड के अंदर आपकी लिप लाइनर जो है ना वो अच्छे से लग जाता है। आजकल जो है वो सॉलिड लिप लाइनर नहीं चल रहा है, लिप लाइनर को थोड़ा सा स्मच कर देते हैं और फिर ग्लॉस लगाते हैं, तो वो एक ग्रेडियंट सा इफेक्ट क्रिएट होता है जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो मैं वही कर रही हूँ, देखिए स्मच कर रही हूँ लाइनर को अभी अपने लिप्स के ऊपर। और ये इनका लिप प्लम्पिंग ग्लॉस है, ट्विस्ट करो तो बाहर आ जाता है। इसको मैं अपने लिप्स के ऊपर ग्लाइड कर लूंगी एंड ब्यूटीफुल सा लिप कॉम्बो क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई बिगिनर फ्रेंडली मेकअप गाइस। सारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स थे लेकिन देखें रिजल्ट कितना अमेजिंग है एंड आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी स्टेप मुश्किल था। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा और अगर कोई रिकमेंडेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।